हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें आज देखेंगे पिछले शिफ्ट का शेष क्वेश्चन। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये सिसिली द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का जो है ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है? तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है। मूल बिल कितना है? तो देखिए 10% की अगर कमी हो जाएगी तो 279 जो है कितना का वैल्यू है? 90% का है। तो कह रहा है मूल बिल कितना होगा? 100%। तो 100 हमें निकालना है। 31 बार में ये कट जाएगा, तो मूल बिल कितना हो जाएगा? 310 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का संबंध पंप से है। पंप जो है जल को निकालता है, उसी तरह रक्त का संबंध किससे है? हार्ट से। हार्ट जो है पंप का काम जो है हार्ट करता है, किसके लिए? ब्लड के लिए। वो शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ब्लड को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा? 400 मीटर और 600 तो 1000 मीटर हो गया दूरी। चाल कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर घंटा। और किलोमीटर पर घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और साथ में ये हमें क्या मिल गया? मीटर पर सेकंड में है, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड में। हमें क्या चाहिए? मिनट में चाहिए, तो मिनट के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 और 10 कट गया। तो अल्टीमेटली कितना बच गया? 1 बच गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉर्मी को जो है ABFIDG लिखा जाता है। एस कितना पे होता है? 19 पे, ये होता है 20 पे, ये होता है 15, आर होता है 18, एम होता है 13 और वाई होता है 25। तो देखिए 19 के बदले में क्या है? ए है, तो 9 और 1 कितना होता है? 10, और 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 पे क्या होता है? ए। 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 2 पे क्या होता है? बी। 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 पे क्या होता है? एफ। 8 और 1 9, 9 पे क्या हो जाएगा? आई। 3 और 1 4, और 4 पे क्या हो जाएगा? डी। 5 और 2 7, और 7 पे क्या आ जाएगा? जी। तो ABFEDG, FIAIDG। तो देखिए क्या कह रहा है? अंकों का योग करके उसके बदले अल्फ़ाबेट लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12 होता है, तो 12 क्या होता है? 2 और 1 3, 3 पे क्या आएगा? सी। 15 5 और 1 6, तो एफ। 20 तो 2 यानी बी। 21 तो 3 यानी सी, और 19 तो 9, 19 1 9 होगा, 9 और 1 10, और 10 में फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 यानी ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के लिए सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस घन का आयतन बताना है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का? 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है? 1944। 6 से भाग देंगे तो 3 बार में, 2 बार में और 4 बार में, 324 बार में कट जाएगा। तो एल बराबर आ जाएगा √324।
324 और 324 का वर्गमूल होता है 18। तो भुजा आ गया 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा 18 का क्यूब। आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 18 का क्यूब कितना होता है 5832। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतया विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। अब इसमें जो है 83 से भाग कर देंगे। 83 से भाग करने पे क्या आ जाएगा, एक बार में 83, यहाँ पे 6 1 9 आ जाएगा। 2 बार में लगा देंगे तो 166, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9। शेष कितना आ गया 39। मीन्स 39 अगर इसमें से हटा दें तो वो 83 से कट जाएगा। तो इसमें से 39 अगर घटा देंगे तो 0699, तो 9960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितना है। तो पहले 5% कमी और फिर 5% वृद्धि। तो आपको याद रखना है कि पहले x% का वृद्धि हो, बाद में x% का कमी हो, या पहले x% कमी और बाद में x% वृद्धि। तो ओवरऑल क्या होता है, कमी होता है x² 100% का। क्या होता है x² 100% का कमी होता है। तो 5 का स्क्वायर और बाई 100% का क्या होगा कमी। तो 25 में 100 से भाग देंगे तो 0.25% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर का नक्शा 1:1,50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। मीन्स अगर नक्शे पे 1 है तो उसका वैल्यू कितना है, ये है 1,50,000। तो नक्शे पर दो शहरों के बीच की दूरी है 6, तो एक्चुअल दूरी क्या होगा, तो 6 में इससे गुना कर लेंगे। तो 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90, और यहाँ पे कितना जीरो है 4 जीरो 4 जीरो। अब ये क्या हो गया, ये सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे और किलोमीटर में बदलने के लिए और 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ भी 5 जीरो, यहाँ भी 5 जीरो, तो कितना पे आ जाएगा 9 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होता है, सभी का योग और बाई कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है और इस सभी का योग हो जाए m m 2m 3m 4m 5m और प्लस ये आ जाएगा 3 और 5 8 और 6 14 और 9 23 और 12 35। ठीक है, अब इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा m + 7/5। 5 से 5 कट जाएगा तो m + 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को जो है काकोरी ट्रेन डकैती के मामला में जो है फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan 15 डिग्री + cot 75 डिग्री डैश के बराबर है। तो 1 + tan 15 डिग्री जो है इसको क्या लिखेंगे tan 15 ही, क्योंकि हमारा आंसर 15 में ही लाना है। तो tan 15 डिग्री इंटू कॉट को tan में बदलेंगे तो cot 75 क्या होता है tan 90 - थीटा। ठीक है, तो 1 + tan 15 डिग्री इंटू tan 90 - 75 क्या हो जाएगा tan 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा मतलब 15 डिग्री, तो यहाँ 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया सेक स्क्वायर 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को
कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो, उसी प्रकार सभी खिलाड़ियों की को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हो। तो देखिए दोनों जो है समान संख्या में मिले तो प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो जब अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है इसका मतलब है कि हमसे HCF पूछा जा रहा है। तो 96 और 180 का हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है? मैक्सिमम संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए। तो ये 12 से 8 बार में और 12 से 15 बार में लग जाएगा। और 8 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 12 हमारा HCF हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4, तो आगे क्या आ जाएगा 5, 4 और 5 9 और 7 16। तो आगे आ जाएगा पहले 5 जोड़ा फिर 7 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ना चाहिए 9। तो 16 9 25, तो 25 पे क्या आ जाएगा y, तो 5y इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो पहला भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे को जो है 2007 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी कितना दिन में? 9 दिन में। बी सी 12 दिन में और ए सी जो है करेगा 18 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो 9 से भाग लगाएंगे 36 में तो कितना बार में लगेगा 4 बार में, 12 से 3 बार में और 18 से 2 बार में। तो ए और बी की क्षमता हो गया 4, बी और सी की क्षमता हो गया 3 और ए और सी की क्षमता हो गया 2। तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 8। तो ए बी सी की क्षमता कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 आ गया। ठीक है। ओ 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है। अब पूछा जा रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो 36 बाई, ये देखिए ए बी सी का क्षमता कितना है 9/2, तो 9/2। तो ये 4 बार में कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। तो 8 डेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है जो इसमें 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो 15 है ए, बी भर सकता है 20 घंटे में और सी जो है खाली कर सकता है 12 घंटे में। ठीक है। तो तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा 15 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये 4 बार में, 3 बार में और ये 5 बार में। मीन्स यदि टैंक खाली हो तो तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। काम कितना करना है 60 और 1 घंटे में जो है तीनों को खोलेंगे तो काम कितना होगा। तो 5 4 और 3 7 और 7 में से 5 घट जाएगा क्योंकि ये तो खाली करने वाला है। तो काम कितना होगा 1 घंटे में 2 काम होगा, तो 60 काम होने में कितना देर लगेगा 30 घंटा। तो 30 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है।
तो न्यू डील का जो है नहीं है, क्रिप्स मिशन है, साइमन कमीशन है, बेबल प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो 200 में से 54% यानी 200 इंटू 54/100, 100 से 100 कट गया तो आ गया 108, यानी 200 में से राखी कितना 108 अंक प्राप्त किया। तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? तो मोहन राखी जो है मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ये तो राखी का है ना, तो मोहन का जो है 12 अंक राखी में से घटा देंगे तो मोहन का आ जाएगा, तो 6 और ये 9, तो 96 अंक किसका हो जाएगा? मोहन का हो जाएगा। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जोहान्स केपलर ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइनोसेरस का संबंध जो है युद्धपोत से है, तो उसी तरह शार्क का संबंध किससे होगा? तो शार्क का संबंध होगा सबमरीन से। देखिए राइनोसेरस जिस तरह मजबूत है जमीन पे, उसी तरह जो है युद्धपोत जो है बैटल टैंक जमीन पे जो है लड़ने के लिए सशक्त है, मजबूत है और पावरफुल है। उसी तरह जो है शार्क जो है पानी में मजबूत एकदम है और स्ट्रेंथ में ज़्यादा है। उसी तरह जो है शार्क बैटल टैंक के तरह जो है युद्धपोत के जगह कौन सा है? पानी में कौन सा हो जाएगा? पनडुब्बी, जो शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर जो है कांडला नहीं है, ये गुजरात पे है, और गुजरात कहाँ है? पश्चिमी तट पर है। पारादीप हो गया उड़ीसा में, हल्दिया हो गया पश्चिम बंगाल में, और तुतीकोरिन कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त द्रव्य रिक्त स्थान है, तो द्रव्य क्या है? रिक्त स्थान है। कुछ द्रव्यमान द्रव्य है, कुछ द्रव्यमान जो है द्रव्य है। अब देखिए ऑप्शन निष्कर्ष क्या हो सकता है? समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान है, तो समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान नहीं है, तो गलत हुआ। कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान है, कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान में है, तो ये सही होगा। कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान है, कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान भी है, तो ये भी सही है। समस्त रिक्त स्थान द्रव्यमान है, समस्त रिक्त स्थान द्रव्यमान नहीं है, तो गलत है। समस्त द्रव्य द्रव्यमान है, पूरा द्रव्य द्रव्यमान तो नहीं है, तो ये भी गलत है। तो केवल कौन सा सही है? बी और सी, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस को एफ लिखा जाता है, तो 19 और 7 इसमें 13 जोड़ा गया। टी को जी लिखा जाता है, तो इसमें भी 13 जोड़ा गया। फिर यू को जो है एच लिखा जाता है, तो इसमें भी 13 जोड़ा गया। डी को क्यू, तो 13 और 4 17, 6 और 7 13 और 6 19, 13 और 1 14, 18 और 13 31, यानी ई, और 13 13 26। देखिए सभी में क्या जोड़ा गया है? 13 जोड़ा गया है, तो इसमें भी 13 जोड़ेंगे, तो 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27, 27 यानी कि 26 और प्लस 1, तो 26 पे जेड और 1 पे ए, तो ए से शुरू होगा, ए जो है एक ही में शुरू है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकल कहाँ पे है? तो ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसी सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय जाता है? तो डेनिस रिची को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कलम स्याही है, कुछ स्याही पेंसिल है, कुछ स्याही पेंसिल है,
और सभी पेंसिल कलम है। सभी पेंसिल क्या है? कलम है। तो पेंसिल जो है वहाँ ना होके सभी पेंसिल कलम है, ये हो जाएगा पेंसिल। देखिए कलम, सभी पेंसिल कलम में भी आ गया, कुछ पेंसिल जो है स्याही में भी आ गया और कुछ कलम भी स्याही में आ गया। ठीक है, सभी पेंसिल स्याही है तो सभी पेंसिल जो है स्याही नहीं है, कुछ है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ स्याही केवल पेंसिल है, कुछ स्याही जो है केवल पेंसिल है, नहीं कलम में भी तो है, तो ये भी गलत है। कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम जो है पेंसिल है तो है, ये वाला पार्ट है, ये सही है। सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल कलम है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को जो है मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई थी? तो ये 42 में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो 11वीं में क्या है? इंग्लिश है और 40% पास हुआ है, और फेल कितना हुआ होगा? 60% हुआ होगा। फेल्ड इधर है और पास इधर है, तो 60% का वैल्यू है 360, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 से भाग करेंगे तो 6 बार में लगेगा, तो हमें 40% निकालना है, तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 से 6 में तो 24, यानी कि 240। 240 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में 3 कक्षाओं अर्थात 10वीं, 11वीं और 12वीं के अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, कुल छात्र निकाल लेते हैं पहले, और अनुत्तीर्ण वाला कितना हो जाएगा सबको जोड़ लेंगे, 5 छोड़ दो 8 और 1 9, 2 3 5 और 2 7, 795। 795 क्या आ गया हमारा? टोटल फेल्ड स्टूडेंट। अब किससे भाग देंगे? टोटल स्टूडेंट से हमें भाग देना है। तो ये देखिए 65% पास हुआ है, यानी 35% का वैल्यू ये है, इसमें 80 यानी कि 20% का वैल्यू ये है, इसमें 40 यानी कि 60 का वैल्यू ये है, 75 यानी 25 का वैल्यू ये है, और 50 यानी 50% का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हमें 100% निकाल के और फिर जोड़ना पड़ेगा। तो 35 का वैल्यू इतना है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 20 से भाग देंगे तो 6 बार में, यानी 600 हो जाएगा। 60 से भाग देंगे 6 बार में, तो ये भी कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 25 से 4 बार में तो ये 400 हो जाएगा। 50 से 2 बार में तो ये हो जाएगा। 50% का वैल्यू इतना है, तो 100% का 220 हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 6 9 और 6 15 और 4 19 और 2 2120, तो ये आ जाएगा 2120 आ जाएगा। अब इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये ये 53 से ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 15 बार में कट जाएगा। 53 से जो है ये 15 और ये 4 बार में कट गया। उसके बाद ये 2 बार में और ये 5 बार में, तो हमें आ जाएगा 75/2। तो 2 से 3 बार में 6, 7 दूना 14 और 10, तो 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कुल फेल्ड विद्यार्थी बटा टोटल विद्यार्थी से भाग करके और 100 से गुना कर दिया, हमारा फेल्ड परसेंटेज निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का अनुपात कितना है। तो देखिए अनुत्तीर्ण होने वाले कितना निकाले थे 795 और टोटल विद्यार्थी कितना निकला था 2120। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला। तो ये तो फेल वाला है, तो हमें पास से फेल का अनुपात निकालना है। तो फेल हो गया 795, तो ये इसमें से घटा लेंगे तो हमें निकल जाएगा पास वाला। तो 5, 11 में से 9 गया 2 और 20 में से 7 जाएगा तो 1325 आ जाएगा। अब देखिए जितना कटेगा भाग लगा लेते हैं। तो 5 से तो 5 दूना 10, 5 छक 30 और 25, 265 बार में लग गया। 5 से 1, 5 से 5 बार में 25 और 5 नंबर 45, तो 265:159 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी किन 2 विषयों में। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इसमें हमने कितना निकाला था 105, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले उत्तीर्ण वाला निकाल लेना होगा। तो इसमें था 300 था, इसमें 600 था, इसमें 600 था, इसमें 400 था और इसमें 220 था। तो पास होने वाला इसमें कितना होगा 105 घटा देंगे तो 195, इसमें से 120 घटा देंगे तो 480, इसमें से 360 घटा देंगे तो 240। ये है पास होने वाला और ये है फेल और ये है टोटल। ठीक है, तो इसमें से 400 घटा देंगे तो 300, इसमें से 220 में से घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। तो जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को जोड़ के कितना आएगा, जीव विज्ञान क्या बायोलॉजी और साइकोलॉजी, तो 301 410 आ जाएगा। हिंदी और मैथ्स को जोड़ लेंगे, मैथ्स यहाँ पे है हिंदी यहाँ पे है, तो 500 और 670 आ जाएगा, 675 आ जाएगा। मनोविज्ञान और हिंदी मतलब साइकोलॉजी और हिंदी को जोड़ेंगे तो 300 और 400 780 आ जाएगा, ये आ जाएगा 780। और साथ में साइकोलॉजी और मैथ को जोड़ेंगे तो साइकोलॉजी और मैथ, साइकोलॉजी ये है 300 और मैथ है 195, तो ये 495 495। अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, मनोविज्ञान और हिंदी का, ये 780 है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। 2 स्थान बढ़ाया तो 7वें, मतलब पहले कितना पर थी 5वें पर रही होगी, तभी 2 स्थान बाद 7वें। पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो टोटल लड़की कितना है 16 है, 16, तो सॉरी बाईं ओर स्थानांतरित किया गया है। तो देखिए पहले मान लीजिए यहाँ पे थी, बाईं ओर 2 स्थानांतरित करने पर कितना आ जाता है 7 आ जाता है, मतलब ये पहले कहाँ पे रही होगी 9 रही होगी, बाएं से 7 में हो जाती है तो पहले कितना 9 रही होगी, बाएं से 9 रही होगी तो दाएं से कितना होगा, तो दाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे 16 + 1 कितना 17 और -9, यानी 8वीं रही होगी दाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और 2 गुना करेंगे तो 26 और +2 तो 28, 2 गुना करेंगे तो 28 दूना 56 और 2 58, इसमें भी 2 गुना और +2 तो 58 दूना 116 और 2 116।
18 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ते हैं 3 और 16 19 और 8 27 और 21 48 और 4 52 और 17। बावन और 17 69 और 69 को जोड़ेंगे तो 15 और 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6। मीन्स अंकों का योग जो है किया गया है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो 2 और 15 17 17 और 25 42 और 42 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। 6 और 21 27 और 14 43 और 4 47 1 48 और 13 61 61 और 5 66 और 14 80 और 20 100 100 और 1 101 और 12 113 12 और 1 13 और 20 33 और 14 37 47 और 5 52 और 13 65 66 और 4 70 और 14 84 और 6 90 90 और 21 यानी कि 111 आ जाएगा। तो 1 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बैल काले हैं। तो सभी बैल जो है काले हैं, ठीक है, परंतु गाय नहीं है। बैल जो है गाय नहीं है, सभी गाय काले हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, गाय जो है काला के अंदर तो है लेकिन बैल नहीं है। ठीक है, कुछ गाय बैल है तो कुछ गाय बैल नहीं है। तो गाय जो है बैल नहीं है। सभी काले गाय हैं, सभी काले जो है गाय हैं तो नहीं, सभी गाय काले हैं तो ये भी गलत है। सभी काले बैल हैं तो सभी काला जो है बैल है नहीं है, सभी बैल काला है तो तीनों जो है गलत है। तो हमसे क्या पूछा गया, पालन नहीं करता है, तो तीनों ही पालन नहीं करता है, इसलिए 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 1 है और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 5 10 और 6 16 हो जाएगा, 10 और 1 11 और 3 14 और 11 25 हो जाएगा। देखिए ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर यानी 36 आना चाहिए। तो जोड़ के 36 आना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं। 18 और 9 27 और 4 31 और 5 36 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेंच कील है। कुछ बेंच जो है कील है, सभी बेंच और कीले धातु हैं। सभी बेंच और कील जो है धातु है। कुछ लकड़ियाँ कीले हैं, कुछ लकड़ियाँ जो है कीले हैं, ऐसे हो जाएगा। कुछ लकड़ियाँ कीले हैं, कुछ लकड़ियाँ केवल धातु है।
तो देखिए कुछ लकड़ियाँ जो है कील में है, तो कुछ लकड़ियाँ केवल धातु में भी होगा। कुछ लकड़ियाँ केवल बेंच है, तो कुछ लकड़ियाँ केवल बेंच है, तो बेंच में तो है नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। कुछ बेंच लकड़ियाँ हैं, कुछ बेंच जो है लकड़ियाँ हैं, तो बेंच तो लकड़ी में है नहीं। और कुछ धातुएं लकड़ियाँ हैं, तो कुछ धातुएं जो है लकड़ियाँ है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि कुछ धातु जो है लकड़ियाँ है, तो केवल डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन दूना 6 और -2, 4 गुना 3 और -4, 12 - 4 तो 8, 8 गुना 4 और -6, तो ये 26 से कितना बार में 26 गुना 5 और -26 बचे 130 -8 यानी 122। तो आगे क्या हो जाएगा? देखिए क्या किए हैं, गुना 2 -2, गुना 3 -4, गुना 4 -6, गुना 5 और -8। तो आगे क्या हो जाएगा? ये एक एक पढ़ रहा है, तो गुना 6 और -10, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12, 12 छक 72 और 1 73, 632 और -10 यानी कि 732 और -722 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 722। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 गुना किया गया है 14, फिर 4 गुना किया गया है, आगे 2 4, तो आगे कितना गुना होना चाहिए? 6 गुना, फिर आगे कितना गुना होना चाहिए? 8 गुना, और फिर आगे कितना होना चाहिए? 10 गुना। तो यहाँ देखिए 26 88, 26 88 10 गुना है ना, तो मीन्स यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। तो 56 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 6 पचे 30 और 3 33, यहाँ पे 336 आना चाहिए जो 448 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। तो देखिए किसी संख्या के 5वां भाग x है, इसका 5वां भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से भाग दे दिए x को, तो परिणाम जो है 80 के आधे के 10वें भाग के आधा का 3 गुना हो जाता है। तो वह संख्या x कितना है? तो 2 दूना 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 15, तो x बराबर आ जाएगा 15 गुना 6 यानी कि 90 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 21 है, 43 है, 65 है, 87 है, फिर ये हो जाएगा। तो देखिए 21 और 43 में क्या है, 2 में 2 तो 4, 2 6, 2 8, तो आगे क्या हो जाएगा? 10, और आगे हो गया 12 पहले अंक का। दूसरा है 1 3 5, तो आगे क्या हो जाएगा? 7, और आगे फिर 9, और फिर आगे क्या हो गया? 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है। तो नहीं, ये तो गलत है, ग्रीनलैंड तो व्हाइट होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ रहता है, तो बर्फ रहता है तो क्या हो जाएगा? व्हाइट रहेगा ना। गिरते ये गलत है और ये सही है, मीन्स ए असत्य है परंतु आर सत्य हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।